प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत दिन से प्रैक्टिस की वीडियो नहीं आई। बट उसमें एक दिक्कत आ गई थी। वो दिक्कत को मैं आज सॉल्व कर दूंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस की वीडियो आपकी आ जाएगी। पर उसमें एक टॉपिक बढ़ा, हमने जो उस दिन प्रॉपर्टीज पढ़ी मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसमें हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी, तीन प्रॉपर्टीज अभी रह गई। तो आज की क्लास का मेन मोटिव ये है कि हमें आज की क्लास में जो बची हुई प्रॉपर्टीज है उन सभी को पढ़ना है। देन उसके बाद हम प्रैक्टिस शीट को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस उन प्रॉपर्टीज के बाद नहीं कर सकते, उन प्रॉपर्टीज के बाद पहले भी कर सकते हैं, सॉरी। पर हम कोशिश ये करेंगे वो तीन प्रॉपर्टीज को भी और समझ लें, देन उसके बाद हम इकट्ठी सारे क्वेश्चंस को एक साथ करते जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी है उसकी, एक प्रॉपर्टी जो रह गई थी चौथे नंबर की, मान लीजिए वो है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब ये इतनी भारी भरकम लाइन तो लिख दी, अब इसका मतलब क्या है तो मैं बता देता हूँ। पहले लिख लेते हैं। इफ देयर इज अ रेशनल नंबर a upon b, देन a अपॉन b का हम किसी वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, खुद ही नंबर आ जाएगा। दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी रेशनल नंबर को हम वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वन में किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो वो वन ही निकल के आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट दूसरी आइडेंटिटी आपसे क्या, दूसरी प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रही है, मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। बाय जीरो, if there is a rational number a upon b, अब a अपॉन b कोई रेशनल नंबर है और इसका हम जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो आएगा। ये चीज़ हमने आज से नहीं, जब हम छोटे छोटे से थे तब से इस चीज़ को हमने पढ़ा है कि जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर या नंबर में हम किसी भी जीरो का मल्टीप्लाई कर दें तो वो जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाला पॉइंट और जल्दी से कर लेते हैं, फिर यहाँ पर लास्ट दो और बचेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन of multiplication over एडिशन। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब आप लोग देखिए कि अगर कोई तीन रेशनल नंबर्स है, ठीक है, और दो उसमें ऐड में है और एक का हमें उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो वो चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपको तीन रेशनल नंबर दिए, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। ठीक है, लेट करिए ए अपॉन बी जो है वो मल्टीप्लाई में है सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ के साथ, ऐसे आपको बताया गया है। ठीक है, मतलब ए अपॉन बी जो है उसका मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ। एक तरीका तो यह है कि हम इसको सॉल्व कर लें, पूरा जो भी आंसर निकलेगा उसका मल्टीप्लाई कर लें। एक तरीका और है कि हम पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मीन्स ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी, और ये प्लस का निशान आएगा। ठीक है, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। बस यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यही है, बस इतनी सी कहानी। अभी मैंने एक ये बताया, एक और देख लीजिए। सपोज कीजिए आपको ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी है और इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको ई अपॉन एफ से। तो जो तरीका मैंने इसमें अप्लाई किया है वही इसमें होगा। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए,
फिर इसमें कीजिए, ठीक है। तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ प्लस सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ, इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक और पते की बात बता दूं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सेम कंडीशन रहती है, ठीक है। जो भी नंबर दिया गया हो उनका पहले इसमें फिर इसमें, दो बार में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, ठीक है। चलिए एक लास्ट की और बची थी हमारे पास, वो हम यहाँ पर और समझ लेते हैं। वो है इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल निकालना तो सभी को आता होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो रेसिप्रोकल समझेंगे। जैसे हम एक समय पे हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई नंबर लेते हैं और उसका हम ऐसा नंबर लेते हैं उसमें ऐड करने के लिए जिससे उनकी वैल्यू 0 हो जाए। रेसिप्रोकल में भी यही होता है सेम। अगर ए अपॉन बी एक ऐसा रेशनल नंबर है तो हम इसके लिए एक ऐसा नंबर लेंगे जो इसमें मल्टीप्लाई होने पर हमें क्या दे, 1। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप कर सकते हैं बी अपॉन ए का, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया और 1 निकल के आ गया। तो ए अपॉन बी का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा आपका बी अपॉन ए। एग्जाम्पल वैसे देख लेते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो 4/3 का हमें रेशनल नंबर रेसिप्रोकल निकालना है। तो 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो सकता है कि ऐसा नंबर जिसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 4/3 मल्टीप्लाई 3/4। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 1 आ गया, मतलब 3/4 क्या है, एक इसका रेसिप्रोकल है। और सिंपल सी बात है, जो नंबर दिया गया उसका उल्टा कर दो, ठीक है। 1/2 दिया गया हो तो 2/1 कर दो, ठीक है। 4/3 दिया गया हो तो 3/4 कर दो, क्लियर। पर ये चीज एप्लीकेबल है किसमें बेटा, उसमें नॉन जीरो में। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो हुआ वही आंसर खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, फिर वो अलग चीज हो जाएगी। नॉन जीरो के लिए रेसिप्रोकल निकालना मैंने यहाँ से बता दिया है आपको, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लिकेशन था वो हमने कंप्लीटली ओवर कर लिया है। अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस में मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा डिवीजन वाले क्वेश्चन को भी ऐड कर लूँ, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन वाला टॉपिक भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन और हो जाएगा तो ये चैप्टर हमारा मैक्सिमम मुझे अंदाज है कि खत्म हो जाएगा। और जैसे ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने अभी मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करेंगे यहीं पर। उससे पहले रेसिप्रोकल के एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखना, यहाँ लिखा हुआ है -11। अब इसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है। मैंने कई बार बताया, कोई नंबर अगर अकेला है तो उसके नीचे 1 लगा दो। अकेला कोई नहीं होता है, किसी के साथ कोई ना कोई होता है, 1 लगा दो। अब इसका रेसिप्रोकल क्या बताया था मैंने, इसका उल्टा करना है, तो 1/11। अब ये माइनस का साइन नीचे आएगा, और मैंने बहुत बार बताया कि डिनोमिनेटर में माइनस हम रखते नहीं है, इसको हम कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर। तो इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, क्लियर है। रेसिप्रोकल सीखना क्यों जरूरी है, रेसिप्रोकल इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि जब डिवाइड की बात आएगी ना तो वो रेसिप्रोकल ही होगी, ठीक है। जब डिवाइड का निशान हटके मल्टीप्लाई का निशान आएगा तो जो नंबर से डिवाइड होने वाला है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर है ये चीज। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं रेसिप्रोकल। फिर रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेशन की दोनों एक्सरसाइजों को हम एक साथ लेकर आने वाले हैं, क्लियर है। तो मैं यहाँ पर अभी कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, चलिए। चलिए, अभी जो टॉपिक चालू होने वाला है वो है डिवाइड। मैं डिवाइड इसलिए शुरू कर रहा हूँ प्यारे बच्चों क्योंकि छोटा सा है ये, छोटा सा, ना इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़नी है ना कुछ भी, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी ऐड ऑन कर लेते हैं। फिर प्रैक्टिस की एक बड़ी सी वीडियो डालेंगे जिसमें आप
अच्छे से सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो डिवाइड देख लेते हैं। डिवाइड हमने बचपन में पढ़ा था, तो हम क्या करते थे, डिवाइड क्यों देते हैं? चीजों को छोटा करने के लिए। ये चीज हमने बचपन में ही पढ़ी थी। 3 चीजें बचपन में हमने क्या पढ़ी थी? डिविडेंड, ठीक है, दूसरा डिवाइजर, तीसरा कोशेंट, चौथा रिमाइंडर। ये 4 चीजें हमने कल अपने बचपन में पढ़ ली थी, जब हम छोटे छोटे से थे बिल्कुल, उसमें पढ़ ली। डिविडेंड वो होता है जिसमें हम डिवाइड देने वाले हों, डिवाइजर वो होता है जिससे हम डिवाइड देने वाले हों, कोशेंट वो होता है जो डिवाइड देने के बाद मिलता है, और रिमाइंडर वो होता है जो उसमें बच जाए। ये 4 चीजें छोटी सी हमने बचपन में पढ़ी थी। अब यहाँ रेशनल नंबर में आ गई, तो वो देख लो कैसे है। यहाँ पर एक रेशनल नंबर है a/b, ठीक है, जिसमें हमें डिवाइड देना है किससे? c/b से। a/b एक रेशनल नंबर है जिसमें हमें दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड देना है, जो कि एक c/d है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि जिससे हम डिवाइड देते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, a/b मल्टीप्लाई लगाएंगे, डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे d/c, और जो भी निकल के आएगा ad/bc। इट्स योर आंसर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग divide in rational number, and it's very quite easy process. In this process, in the whole chapter of rational number, divide is such a simple topic, you can't imagine that. In divide, you just have to do the reciprocal of divisor and just multiply them. If you know multiplication better, then divide is on your tips of finger. You can just solve it with the help of tips of your fingers. Is it clear? चलिए, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब इसमें एक चीज और समझ लो, वही कि अगर कोई भी रेशनल नंबर को हम उसी किसी रेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर से डिवाइड देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर है? ये बेटा पॉइंट कॉम्यूटेटिव नहीं होते, कॉम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है, एसोसिएटिव भी नहीं होते, एसोसिएटिव भी नहीं होते। क्लियर है? दोनों चीजें हो गई। एक चीज और है, एक चीज क्या है कि अगर कोई नंबर है, सपोज कीजिए ए, और इसमें अगर हमने 0 से डिवाइड दे दिया, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, जब वो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्यों मना कर रहा था मैं कि अगर 0 से डिवाइड दे दिया तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। So these are the few points which we have to learn in division. क्लियर है? चलिए, ये यहां तक हो गया। कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, छोटे छोटे वाले एग्जांपल अभी देख लेते हैं यहां पर। जैसे सॉरी एवरीवन, एक एग्जांपल है 3/5 बाय 4/25। 3/5 में हमें 4/25 से क्या करना है, डिवाइड देना। तो इस चीज को करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 3/5 डिवाइडेड 4/25। थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि 3/5 डिवाइड का निशान हमें हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और 25/4। क्लियर है? काटना पीटना थोड़ा सा सीख लो, मल्टीप्लिकेशन में भी काम में आएगा, डिवाइड में भी आएगा। सेम टेबल है, 5 बन जाए 5, 5 5 से 25। क्लियर है? 3 × 5 और 1 × 4, 3 5 जा 15, 1 4 जा 4, 15/4 इज योर आंसर। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। -16/21 डिवाइडेड बाई -4/3। समझ गए? सॉल्व करेंगे इसको, तो -16/21 मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड लगा लो,
-4/3 -16/21 डिवाइड का निशान हटाओ, मल्टीप्लाई 3/-4। थोड़ा सा काटने का मैंने बोला ना, तो 4 4 जा 16 और 3 7 जा 21। ऊपर हो गया -4 × 1 और नीचे हो गया -7 × -1। ये हो गया -4/-7। माइनस डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो कट के प्लस हो जाएगा। तो आपका एक्चुअल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 4/7। तो ये कुछ तरीके हैं डिवाइड को सॉल्व करने के। यहाँ पर कंप्लीट हमने प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया, डिवाइड को पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन टॉपिक को पढ़ लिया। अब बात बची इनकी केवल प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस, ये वीडियो आज डलेगी, प्रैक्टिस वीडियो आपको कल शॉर्ट टाइम मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग एक घंटे के कि जो वीडियो आएगी वो वाली प्रैक्टिस वाली, उसको आपको अच्छे से समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अब कुछ चीजें और सुन लीजिए। अगर किसी नंबर में माइनस वगैरह आ जाता है, कोई भी रेशनल नंबर है और उसमें कोई माइनस से डिवाइड वगैरह हो जाता है, तो वो माइनस उसके साथ कंटिन्यू करेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा था, सेम एज इट इज वही रहेगा। क्लियर है कि अगर माइनस एक बार आया तो आ जाएगा, दो बार आएगा तो वो कट जाएगा। ये सारी चीज डिवाइड में केवल डिवाइड नाम है, जब वो साइन हटता है तो उसमें मल्टीप्लाई का ही सारा काम हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई का ही उसमें सारा काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। कल के लिए प्रैक्टिस वीडियो डालेंगे, तो उस प्रैक्टिस वीडियो को जरूर ध्यान से करना, और उसमें आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस भी है। तो मतलब आपको होमवर्क भी करना है उसमें, और समझना भी है कि हमें कितना अच्छा उसमें करना है। होमवर्क आप लोगों का चेक करने का तरीका बस यही है कि आप लोग कमेंट में उसको आंसर को बताते जाएं। जिसका जितना सही आंसर होगा वो उसको पिन करते जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर सही है, और जिनका गलत होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपलोड कर देंगे जो आप सही कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों कल की क्लास में। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम बहुत खराब चल रहा है, फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।